हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री बाय चंद्र प्रकाश। और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। तो आज का जो विषय रहेगा, आज हमने, आपको मालूम ही है, हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों। वी आर स्टडिंग अबाउट द टॉपिक दैट इज़ व्हाट, सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में कल हमने पढ़ा अपने चैप्टर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इमर्शंस, जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। किसी प्रकार की कोई डाउट तो नहीं आई? यस या नो? आई थिंक नो आ रही है आवाज़ हमारे को, ठीक है। और नाउ विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को टू पार्ट्स में बांटा हुआ है। एप्लीकेशन इन आवर एवरीडे लाइफ with complete description of the use। पूरी कंप्लीट डिटेल्स हैं हमारी यूज़ के साथ इसकी। और सेकंड हमारे पास बी पार्ट रहेगा बेटा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ colloidal solution। We have industrial application of colloidal solution। तो this is the two topics we are going to cover, ठीक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ यही कवर कर पाएंगे। और कल का जो लेक्चर रहेगा, टुमारोज लेक्चर, टुमारो वी विल डू द सेकेंड पार्ट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ colloidal solutions। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसा कि आपने सुन लिया मेरी बात, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन नहीं किया तो कर लें। एप्लीकेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन का हमारे जो दिनचर्या है उसमें कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सम यूजेस, जो कुछ यूजेस पर्टिकुलर दिए गए हैं उनके पर्टिकुलर पूरी डिटेल्स में हमारे को ये पढ़ना है कॉन्सेप्ट। तो राइट ऑन द टॉपिक हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और ए पार्ट इन एवरीडे लाइफ। और इसका सबसे पहला पार्ट है बेटा, ए का फर्स्ट पार्ट, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। दवाइयों के रूप में कोलाइडल सॉल्यूशन का हम बहुत सारा उपयोग अपने जीवन शैली में करते हैं। तो क्या है इसके यूजेस? मैनी कोलाइडल सॉल्यूशंस आर यूज एज ए मेडिसिन in our daily life, because they are easily, आसानी से absorbed by the body due to its लार्जर सरफेस एरिया। और इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर। नंबर 1, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, इसको बोलते हैं agriol is used in the eye lotion.
जितने भी हमारे आइस की दवाइज हैं बेटा, आइस आंखों में डालते हैं, वो हमारी कोलाइडल सोल्यूशन होती है। किसकी बेटा? सिल्वर का कोलाइडल सोल्यूशन होता है। इसके बाद सेकेंड कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ एसबी, एसबी आपको पता ही है किसका? एंटीमनी, इज यूज इन केस ऑफ disease called as काला ज़र। काला ज़र इज़ अ फॉरेन नेम। इंडिया में इसको क्या बोलते हैं? काला बुखार। ठीक है, इसको भी मैंने आज नेट पर सर्च किया, काला ज़र लिखा हुआ है और इसको ब्रैकेट में लिख लें ब्लैक फीवर। और इसमें क्या होता क्या है? द स्किन ऑफ द पेशेंट, ये एडिशनल नॉलेज है, पेशेंट्स विल बिकम डार्क, अपने आप उसका रंग काला होता चला जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज काला ज़र। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीमनी का कोलाइडल सोल्यूशन। इसके बाद आ जाओ तीसरे नंबर पे, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड इज यूज एज एन इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शंस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है। और चौथा यूज़ हमारे को इन्होंने बताया है बच्चों, एंटासिड्स। एंटासिड का तो प्रयोग हम कर ही लेते हैं, जैसे कि हमें बदहजमी हो जाती है, देखा होगा जब हम काफ़ी सारी ऑयली सब्सटेंस खा लेते हैं तो हमें खट्टे ढकार आते हैं, तो उसमें हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? एंटासिड्स। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, which is a colloidal solution of, जो कि एक कोलाइडल सोल्यूशन है ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, which are used as an antacid to neutralize the pH of the stomach. तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो टॉपिक है अच्छी तरह एलुब्रेटेड है, कई पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा एलुब्रेटेड है। जैसा कि ये पहला पार्ट कि काफ़ी सारे आपको मेडिसिन्स के बारे में बता दिया गया, काला ज़र के बारे में बता दिया गया, तो ये सारी बातें आपने नोट करनी है। तो ये थी फर्स्ट यूज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। अब सेकेंड हमारे पास है इन वेरियस फूड आर्टिकल्स, हमारे खाने की वस्तुओं के अंदर, इन वेरियस फूड आर्टिकल्स, जो खाने के हमारे पदार्थ हैं उसके अंदर खूब सारे होते हैं, लाइक मिल्क, जूसेस, आइसक्रीम, even halwa are the colloidal substance we use them as a food, खाने के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, फूड आर्टिकल्स। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बताए थे कोलाइडल,
तब आपको बताया था, और आज आपको और ब्रीफिंग बताऊंगा। तो ये हमारा पॉइंट है बेटा, फॉग कॉमा मिस्ट एंड क्लाउड्स, एक ही साथ किया हुआ है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को एक ही में कवर करना है, फॉग मिस्ट एंड क्लाउड्स। अब फॉग या मिस्ट क्या फ़र्क होता है ये भी बताऊंगा, डिस्टिंग्विश करूंगा। और क्लाउड्स आप जानते ही हैं, बादल। तो आज जैसे कई दिनों बाद हमारी बारिश होके हटी है थोड़ी देर पहले ही, तो क्लाउड्स की फॉर्मेशंस कैसे होती है, कैसे वो बारिश करता है, और ये सारी बातें अब इस वाले पॉइंट के अंदर एलोबरेट की जाएगी। इन द विंटर नाइट द वाटर वेपर्स, जल वाष्प, आर कंडेंस into liquid and settles over the dust particle suspended in air to form the colloidal सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉल्ड एज फॉग, कॉल्ड एज फॉग, धुंध। क्लियर हो गया? कॉमा फुल स्टॉप के बाद, सॉरी कॉमा नहीं, ड्यू टू विच द विजिबिलिटी बिकम्स, क्या हो जाती है? पुअर। एडिशनल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कि फॉग और मिस्ट में क्या अंतर होता है। फॉग वर्सेस मिस्ट कहता है कि जब लेस देन 1000 मीटर हमें विजिबिलिटी पुअर हो, विजिबिलिटी पुअर हो, तो उसको बोलते हैं फॉग। और अगर 1000 मीटर से परे देख सकें तो विजिबिलिटी उसके बाद पुअर हो, तो ये कहलाता है मिस्ट। तो मिस्ट जो है, जो घना कोहरा होता है, कोहरा जिसे बोलते हैं भाषा में, वो तो है फॉग। अगर हल्की हल्की सी धुंध सी छा जाती है या कोहरा छा जाता है, उसे बोलते हैं मिस्ट। तो मिस्ट एक्चुअली में क्या है? tiny particles of water accumulated over the dust particle to form small clouds, small clouds, that is called as mist. तो इतनी जानकारी हमारी बुक्स में एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है बच्चों, लेकिन ये मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर करी जिससे कि आपको जो कंप्लीट नॉलेज मिले, आपको पता हो ये क्या है। अब आ जाओ क्लाउड्स पे बेटा। तो ये तीनों ही एक तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। क्लाउड्स आर द, पता ही है आपको, एरोसोल्स, एयर से मिलकर बना है इसलिए एरोसोल्स, इन विच वाटर वेपर्स इन एयर फॉर्म्स अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल बोलने लगा था, सॉरी, कोलाइडल सॉल्यूशन कॉल्ड एज क्लाउड्स। अब बारिश कैसे होती है? अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर इज लो, वहाँ पर तापमान क्या है बेटा? कम है, टेम्परेचर इज लो, सो दैट, इसलिए सो दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स, क्लाउड्स के कोलाइडल पार्टिकल्स
combines together to form bigger particle, मिलकर बना देते हैं बड़े पार्टिकल्स, फॉर्म्स बिगर पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द रेन, और इससे परिणाम होता है बरसात। और भी कारण है, व्हेन दो अलग अलग डिफरेंट क्लाउड्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज कोलाइड विथ ईच अदर, जब आपस में टकराते हैं, इट रिजल्ट्स इनटू coagulation and results into rain, और फाइनली क्या हो जाती है, रेन हो जाती है, बरसात पड़ने लग जाती है। जब ऑपोजिट चार्ज मिलेंगे, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन, वो हो जाती है। तो ये अब आप देखो, ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था, तीसरा, जो कि हमारा क्या था बेटा, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स। तो पूरी कंप्लीट डिटेल नॉलेज के साथ आपके साथ शेयर किया मैंने पॉइंट। और इसके बाद अब चौथे पे आ जाए, इसी के साथ ही रिलेटेड है, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन, in this case we spray sand oblique dust particles of oppositely charged to that of कोलाइडल सॉल्यूशन से ऑपोजिट चार्ज के डस्ट या सैंड पार्टिकल स्प्रे किए जाते हैं क्लाउड्स के ऊपर, टू दैट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। इट रिजल्ट्स इनटू द क्या, coagulation and results into artificial rain, और इस प्रकार से आर्टिफिशियल रेन हो जाती है। ठीक है, क्या करना है, क्लाउड्स के ऊपर आपने डस्ट पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स स्प्रे करने हैं, और वो उस क्लाउड के ऑपोजिट चार्ज का होना चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे ऑपोजिट चार्ज, और रिजल्ट क्या होगी, एक्युमुलेशन कोएगुलेशन, और इससे क्या हो जाएगी, बरसात। तो ये थी हमारी चौथी पॉइंट्स जो आपके साथ डिस्कस किया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। फिफ्थ पॉइंट इज कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। ठीक है, पूरा क्लियर समझ आ रहा होगा बच्चों को, हमारे जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको क्लियर समझ आता है ना, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें सर समझ आ रहा है। तो ये हम ये लिखेंगे, इट इज़ ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स suspended in air, ब्रैकेट में लिखेंगे इट इज कॉल्ड एज, आपको पता ही है सभी को, क्या है बेटा, टिंडल इफेक्ट। द कलर ऑफ द स्काई appears to be
appears to be blue। कैसा सा नज़र आता है अपने को? नीले रंग का नज़र आता है। और इसमें अभी एडिशनल भी है बच्चों, पानी का भी रंग आपने देखा होगा, जो समुद्र का रंग है, जो पिक्चर में भी देखते हो, ब्लू सा नज़र आता है। तो इसी की वजह से है, इस पॉइंट को इसी में लिया है, द कलर of the sea water also appears to be blue due to the scattering of light by the impurities, अशुद्धियाँ present in the sea water in the form of colloidal particles। तो इस कारण से भी हमारा जो समुद्र का जो पानी है, हम वैसे भी देखते हैं जब समुद्र के आसपास जाते हैं तो पानी का कलर तो हमें पता है कैसा होता है, कलरलेस होता है, लेकिन पानी समुद्र के अंदर नीला क्यों नज़र आता है? वो इस कारण से नज़र आता है। अब आपने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 6th पॉइंट, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, और आज मेरी के भी थोड़ा सा मूड है कि आपके साथ इनकी पिक्चर्स भी शेयर करूँगा अपनी वीडियोस के अंदर। तो कोशिश रहेगी मेरी, देखता हूँ अगर मुझे उस तरीके की अच्छी पिक्चर्स मिल जाती है जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, तो वो शो करूँगा मैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, बहुत बार पेपर में आया हुआ है फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, यू नोट डाउन। बोर्ड क्वेश्चन है ये हमारा, एग्ज़ाम क्वेश्चन क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा मीन्स आइलैंड। आइलैंड जानते ही आप क्या होता है? टापू को बोलते हैं, हिंदी में टापू बोल देते हैं। अब ये कैसे बनता है, थोड़ा सा इसका पहले इसका डायग्राम मैं आपको शो कर देता हूँ, और उसके बाद इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लिखेंगे। तो हमारी जितनी भी नदियाँ हैं बेटा, डिफरेंट रिवर्स, दीज आर द रिवर्स, दे आर कमिंग टू द एंड मेकिंग, ये किस में जाके गिरती है? बचपन में पढ़ाया हमने भी पढ़ा कि जो जितनी भी नदियां हैं वो अंत में जाकर किस में मिल जाती है? अपने समुंदर में मिल जाती है, सी वाटर। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जो रिवर वाटर है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ मड, क्ले, सैंड। पता ही है सभी बच्चों को, ठीक है बेटा। और बेसिकली ये क्या हो गया? इट इज़ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। और सी वाटर, समुद्र का पानी, इट इज़ लार्ज स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मतलब है इसका? कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे। लार्ज मतलब बड़ा, स्टोर मतलब भंडारण, हाउस घर, किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो सिंपल सी भाषा में बताना है, इसके अंदर खूब सारे क्या पड़े हैं? NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है, एक्सेट्रा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट सारे इसमें अवेलेबल है, इसमें हमारे समुद्र के अंदर। तो अब आपको पता है कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट मिलते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है? कोएगुलेशन हो जाती है। कोएगुलेशन होने से जो मिट्टी है वो नीचे 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 बैठती रहती है, और एक टाइम बाद वो इट राइज अबव द सी लेवल। सी लेवल से क्या हो जाएगा? वो ऊपर आ जाएगा, और फिर ये क्या फॉर्म कर लेगा? इसी को बोलते हैं बच्चों क्या? डेल्टा, या जैसा मैंने ऊपर लिखा है आइलैंड। पेपर में भी क्वेश्चन आता है डेल्टा से,
तो डेल्टा से कई बच्चे समझ नहीं पाते, डेल्टा का अर्थ है आइलैंड। तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये अब आपने पिक्चर आपने साइड पे बना ली होगी पूरी डिटेल। अब इसको भी हम इसको लिखेंगे बच्चों। तो ये हमारा इसका छठा यूज़ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से बना लो। बना लिया होगा आपने। तो अब हम इसके बारे में आपको मैं पढ़ा देता हूँ। रिवर वाटर generally contains the sand, mud, clay, etc. to form the colloidal solution, and we know that हमें मालूम है, we know that sea water is the large store house of an electrolytes, storehouse of electrolytes. When river water falls into the sea water, कोएगुलेशन, मैंने इसीलिए बताया था कि कोएगुलेशन जो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन को। कोएगुलेशन जिस बच्चे को समझ आ गया वो सारी बातें लिख सकता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं लिख सकता। सी वाटर कोएगुलेशन टेक प्लेस, कॉमा, resulting into the rise of sea bed, मिट्टी बैठती रहेगी तो राइज हो जाएगा सी बेड का, एंड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट फॉर्म्स द डेल्टा। Hence, the river took another route into the sea. तो जो पानी का जो रुख है वो इस कारण से क्या हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बीच में अड़चन पैदा हो जाएगी। कुछ साल बाद वहाँ पर एक टापू बन जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा समुद्र के बीच बीच में कहीं कहीं हिस्सों में टापू बने हुए हैं। वो टापू कैसे बने उसकी आज ये कहानी आपको समझ आई कि आइलैंड्स कैसे है। जैसे हमारा इधर जाते हैं अंडमान निकोबार, उनको आइलैंड्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। वो आइलैंड्स कैसे बने वो आपको आज समझ आया। तो दिस इज़ योर 6th टॉपिक जो आपके सामने स्क्रीन पे है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। तो इसके यूजेस ज़्यादा हैं बच्चों, इसलिए आप देख ही रहे हैं यही पूरे होंगे। 7वां है हमारा बेटा, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टेल है बेटा, टेल ऑफ ए कॉमेट। कॉमेट आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष से आते हैं और तेज़ी से, और उसके पीछे जब वो नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं तो पीछे उसके लाइट का, प्रकाश का ये क्या बन जाता है, टिंडल कोन बन जाता है, और इसी को बोलते हैं, दिस इज़ द कॉमेट, और ये बन जाती है टेल ऑफ द कॉमेट। तो ये आपने अब इसको लिखना है। तो इसका मैंने थोड़ा सा पिक्चर आपको बना के दिखाई है, ठीक है। ये बुक्स में नहीं है आपके, तो मैंने ये भी आपको अपनी नॉलेज से शेयर किया बेटा। होता क्या प्रोसेस, इट looks like a tyndall cone due to the क्यों होता है, due to the scattering of light by the particles released by the
comet when it falls, it looks like a tail, एंड इसीलिए इसको नाम दिया, पूंछ की तरह नज़र आता है इसलिए इसको नाम दिया टेल ऑफ द कॉमेट। ठीक है, ये आग का गोला होता है कॉमेट। ठीक है, तो जो कि तेज़ी से नीचे आता है और स्कैटरिंग के कारण ऐसा हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे ब्लड की, ब्लड, और इसमें हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। वी नो दैट, हमें पता लग चुका है, देखिए आपने वीडियोस, नो दैट ब्लड इज ए कोलाइडल solution, so that by the use of ferric chloride FeCl3, coagulation of blood takes place and it forms the clot। ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, और इसमें एक चीज़ और भी बताऊँगा अभी। देखो, अगर कहीं से बेटा कहीं हमारी बॉडी में कहीं भी कोई चीज़ कट जाता है, कभी हम सब्जी काट रहे होते हैं या कभी हम ब्लेड यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ कट जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसमें अपने आप ही ब्लड, हमने थोड़ा सा उसको रुई राई से पोंछ लिया तो एक क्लॉट सा बन जाता है, वाइट परत सी बन जाती है, वो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। लेकिन अगर हमें क्लॉटिंग करनी हो कि खून को रोकना हो कि बह रहा है खून, तो हम क्या लगा लेते हैं, फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन लगा लेते हैं। फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन ब्लड को क्या करेगा, कोएगुलेट कर देगा, और कोएगुलेट करने के बाद पार्टिकल के साइज़ को बढ़ा देगा। उससे क्या हो जाएगा, जो जिस पार्ट से हमारा ब्लड निकल रहा है वो उसमें से बहकर बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो एक तरीके से उसके ऊपर सीलिंग कर देगा इन द फॉर्म ऑफ क्लॉट। तो ये एक्चुअली में ब्लड है कि हमारा एल्ब्यूमिन होता है, हमारा एल्ब्यूनॉइड होता है। ब्लड इज़ व्हाट, एल्ब्यूनॉइड होता है ये, एल्ब्यूनॉइड। तो दिस इज एल्ब्यूनॉइड, और एल्ब्यूनॉइड जो हमारा है दैट इज ब्लड, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो दिस इज कैसे इसकी कोएगुलेशन होती है इसके बारे में बताएंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास और रह गए, 9th पे पहुंच गए बेटा। ये आपको बताया था कॉमन है, ये कल आपको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया था। क्लीनिंग सोप्स, अगेन यहाँ पर आ गया सोप forms the colloidal solution in water and reduces the surface tension। क्या करता है, surface tension को कम कर देता है, reduces the surface tension and are act as surface active agents, surface active agents के रूप में काम करते हैं। they act as an surface active agents। it is used for cleaning of cloths and crockery। ठीक है, तो दिस इज द अगेन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। और इसके बाद हमारा लास्ट रह गया बेटा 10वां पॉइंट, दैट इज स्मोक स्क्रीन्स। स्मोक स्क्रीन, ये भी मैं आपको समझाऊंगा स्मोक स्क्रीन्स क्या होती हैं। देखो, it is the aerosol in which different
कलर, स्मोक, अलग अलग कलर के स्मोक्स आती है, डिफरेंट कलर स्मोक कम्स आउट by the dispersed phase या dispersed particles when they are burnt, जलाया जाता है, और these are called as smoke screen। तो ये मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या होते हैं। तो पहले आप लिख लें इसको। इट इज़ द एरोसोल, एरोसोल है, एयर में है, विच ऑफ डिफरेंट कलर, विच ऑफ, यहाँ पर ऑफ रहेगा बेटा, ऑफ डिफरेंट कलर कम्स आउट बाय द डिस्पर्स फेज व्हेन दे आर बर्न, जब उनको गर्म किया जाता है। तो दीज आर कॉल्ड एज स्मोक स्क्रीन। तो ये क्या है हमारे पास, ये स्मोक स्क्रीन वाला क्या कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इसका यूज़ किया जाता है। वॉर हेड्स के अंदर, वॉर हेड्स मतलब जब लड़ाई हो जाती है, लड़ाई पड़ती है, तो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा जैसे हम आतिशबाजी यूज़ करते हैं ना, तो उसमें भी जब दिवाली होती है तो खूब सारे पटाखे जब बजाते हैं तो ऊपर आसमान में जाकर वो जब फटते हैं तो अलग अलग रोशनी देते हैं। ये बिल्कुल वैसी है। तो ये धुआं मतलब एरोसोल है, जब इसको बर्न करते हैं तो ये धुआं सा निकल जाता है। तो जैसे बहुत जंगल है तो धुआं जो है क्योंकि ऊपर जाएगा तो दूसरी जगह से पता लग जाएगा कि ऊपर से देख लेगा कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो इनका जो प्रयोग है वो एज ए सिग्नल्स यूज़ करते हैं। वाइट फॉर पीस, रेड फॉर खतरा, ग्रीन फॉर ओके, इस तरीके से डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं वॉरहेड्स के अंदर। तो ये स्मोक स्क्रीन कहलाते हैं। जो स्मोक स्क्रीन्स हैं, हम इसको आज की डेट में तो इसको क्या कह सकते हैं, आतिशबाजी जैसे हमारे पटाखे हैं तो वही हमारे स्मोक स्क्रीन्स हैं। तो आप समझ गए कि जैसे हम दिवाली के दिन पटाखे जलाते हैं, जो हम फुलझड़ियाँ ये सारी जलाते हैं, उसमें से रंग निकलते हैं कईयों में से, ठीक है, पेंसिल सी होती है, उसमें से जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, कलर्ड धुआं निकलता है। तो कलर्ड धुएँ को स्मोक स्क्रीन कहा गया। इनको बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, वॉर हेड्स में यूज़ किया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर, जब पुराने टाइम के अंदर वायरलेस नहीं थी, तब इस तरीके से आगाह कराते थे कि भाई दुश्मन आने वाला है, तो इस तरीके से धुआं जलाकर और धुएं के अंदर रंग डाल देते थे, रंग निकलता था उसमें। तो दीज आर कॉल्ड एज स्मोकिंग। तो इसी के साथ ही आज का जो ये लेक्चर है आपके सामने है, आपको सारा पढ़ा दिया। तो अब आपने इसको नोट कर लेना है और इसको लर्न कर लेना है। और कल भी मैंने अपनी वीडियो में यही बताया कि बेटा साथ साथ पढ़ते रहो, टाइम की वेट मत करें, टाइम तो गुजरता जा रहा है। अब देख रहे हो अगस्त आ गई, तो मार्च में हम मिले थे स्कूल में, मार्च के बाद अब अगस्त चल पड़ा है। आपके ना तो आप मिले ना हम मिलाएं, क्योंकि ड्यू टू कोविड ना क्लास लग पाई, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। अप्रैल के महीने से ही आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया था ऑनलाइन के माध्यम से, जिससे कि किसी भी बच्चे को स्टडीज़ की नुकसान ना हो। तो उसी के हिसाब से मैं आपको सारा टॉपिक समझा रहा हूँ। मेरी कोशिश पूरी रही है। बुक्स हैं आपके पास, बुक्स में से जो चीज़ नहीं समझ आती बुक्स में से कोशिश करें, ठीक है। नेट्स में मिल जाता है कई चीज़ें, जैसे काला ज़र मैंने नेट में से ढूंढा, मुझे भी इसके बारे में नॉलेज लेनी थी, तो कई चीज़ें होती है। तो आज मेरी कोशिश रहेगी वीडियो के साथ इसके अंदर ये जैसे स्मोक स्क्रीन, इन चीज़ों की आपको पिक्चर्स लगाई जाए, जिससे कि आपको और बेहतरीन समझ आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। धन्यवाद।